क्लास एक्सरसाइज है 2.45। आप जल्दी से अपनी बुक्स खोल लें। एक्सरसाइज बहुत आसान है। ये सारी एक्सरसाइज अंडर रूट पे मबनी करती है। सारी अंडर रूट कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। सारे अंडर रूट के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर होंगे इसमें एक्सरसाइज में। तो आपके पास पहला सवाल है, जैसे कि आप बुक्स में देख रहे होंगे, पहला सवाल हमारे पास है 169। अब इसका अंडर रूट में आपको पता है, आपने पहले भी बचपन में किया होगा कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है पहले उसका एलसीएम निकाला जाता है। लेकिन मुझे एलसीएम निकालना बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि 169 का एलसीएम नहीं निकल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि और आपको पता होना चाहिए कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका एलसीएम नहीं निकल सकता। वैसे 169 जो है सिर्फ एक ही टेबल में आती है, सिर्फ एक ही टेबल में आता है 13 पे। 13 का होता है 169। 13 का होता है 169। आपको पता है अंडर रूट में जब कोई चीज़ पेयर बन जाती है, तो वो अंडर रूट से बाहर निकल आती है। अंडर रूट से क्या होती है? बाहर निकल आती है। तो ये एक पेयर बन गया तो 13 क्या आ गया? बाहर आ गया। अंडर रूट में ये रूल होता है कि जब कोई चीज़ पेयर बन जाए तो वो एक 13 बाहर निकलता है, तो इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 180। अब इसका तो हमें पूरा एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 लगा, 2 5 ज़ा 10, 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, जैसे हम बचपन में करते थे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब इसका एलसीएम यहाँ जो भी है हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब ये पेयर बन जाएगा, 2 पेयर बन जाएगा 3। और आपको पता है जो पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर रहता है। जो पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर निकल आता है। जो पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर रह जाता है। और 2 3 से क्या हो जाएगा? 6। 2 3 से क्या हो जाएगा? 6 और 5। जो पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर निकल आता है। जो पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर रहता है। और ये बाहर निकल के आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। पहले आपने 180 का एलसीएम निकाला पूरा। 180 का एलसीएम निकालने के बाद जितने नंबर थे वो अंडर रूट के अंदर लिखे। अंडर रूट लिखने के बाद आपने जो पेयर बन गए आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अंडर रूट 5 रह गया। 5 रह गया। अब आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ, एक सवाल है मेरे पास है 16 × 12। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ अंडर रूट में ये रूल होता है कि मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो वो अंडर रूट को हम एक जगह लिख सकते हैं। एक जगह लिख सकते हैं, जैसे इस तरह 16 × 12। 16 × 12। अब हम 16 का अलग एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 8 = 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। और 12 का अलग निकाल लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो पहले हम 16 करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 3। अब हम इसके पेयर बन गए। ये 2, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। और जो पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। 3 2 हैं तो 3 2 बाहर निकल आएंगे और एक 3 अंदर रह जाएगा। और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अंडर रूट 3। आपके पास देखें, आपने 16 का अलग एलसीएम निकाला, ठीक है, 12 का अलग एलसीएम निकाला। पहले तो आपने इन दोनों को एक जगह कर लिया, फिर 16 का अंडर रूट निकाल के फिर जो इसके 16 का निकला वो यहाँ लिखा आपने। फिर 2 के साथ जो एलसीएम निकला वो आपने यहाँ लिखा। फिर पेयर बनाए यूँ करके पेयर बनाए। जो पेयर बन गए वो अंडर रूट से बाहर निकल आए, और जो पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर रहा। फिर इसको आपस में 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8/3, 8 अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह के बाकी सवाल हैं, आप लोग बिल्कुल कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। (15/√5). अब ये सवाल है हमारे पास 15/√5। आपको पता है ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। आपको मैंने बताया था मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो इनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये एक ही अंडर रूट के अंदर लिखने के बाद ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि 5 की टेबल 15 आता है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 3 अंडर रूट के अंदर 3 का एलसीएम निकल सकता है, तो अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा, क्योंकि मैंने इनको दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर कर दिया और अंडर रूट के अंदर 3 आ गया। ठीक है, एक ही अंडर रूट के अंदर करने के बाद इनको काट दिया। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा, क्योंकि अंडर रूट से 3 बाहर निकल नहीं सकता है। ठीक है, बाकी सवाल भी इसी तरह करने हैं आपने।
मैं वो सवाल कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी होगी बाकी सवाल सॉल्व करने की। जो बाकी एक्सरसाइज आपके बुक में से सारे सवाल आपने खुद सॉल्व करने हैं। बाकी सवाल जो रह जाएंगे एक्सरसाइज के, वो सवाल आपने खुद सॉल्व करके मुझे दिखाने हैं, व्हाट्सअप करने हैं। हर एक्सरसाइज के लिए यही है। अब मेरे पास ये सवाल है, मेरे पास अब ये सवाल है 8√18, 8√18। तो अब ये सवाल है मेरे पास। अब इनके इस सवाल में ये है कि इसके अंदर दो अंडर रूट ऊपर नहीं है, तो मैं इनको एक जगह नहीं कर सकता। तो इस सवाल को सॉल्व करने का एक वाहिद तरीका ये है, जो इसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसी को मल्टीप्लाई में लिख देंगे और उसी को डिवाइड में लिख देंगे। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √18, बोस √18, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √18 से मैंने इस सवाल को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। करने के बाद मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 18 लिखा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 18 आ गया। आपको पता है ये दोनों सेम है, अंडर रूट में दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे तो ये एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो 18 और √18 ऐसे ही आएगा। और आपको पता है ये पेयर बन गया तो एक 18 बाहर निकल आएगा और ये 18 आपस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा √18 आंसर इसका, ठीक। इस सवाल में ये है मसला कि इस सवाल में ऊपर √18 नहीं है। अगर ऊपर √18 होता तो उसको एक ही अंडर रूट करना है। जिनके ऊपर या नीचे √18 ना हो, एक अंडर रूट ना हो, तो फिर इस सवाल को इस तरह सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे दूँगा जो डोमिनेटर में होता है, जो चीज़ नीचे वाली साइड में जो चीज़ होती है वही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसी को मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी को डिवाइड करते हैं। मेरे डिनोमिनेटर में ये चीज़ थी तो मैंने उसी से उसको मल्टीप्लाई किया और उसी से उसको मैंने डिवाइड किया, ठीक है। फिर इन दोनों को आपस में मैंने एक साथ करके लिख दिया। फिर इन दोनों को मैंने आपस में एक साथ एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अंडर रूट में इनके पेयर बन गए, इनके पेयर बनने पर एक 18 बाहर निकल आया। फिर ये वाला 18 इस वाले 18 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये वाला 18 इस 18 से कैंसिल हो गया तो √18 आंसर आ गया। अब मेरे पास सवाल है 28/7, ठीक है। अभी देखिए ये इस सवाल में ये जो 2 है उसको बाहर ही रखूँगा, 28/7 ही आएगा। एक अंडर रूट के अंदर मैंने कर लिया, ठीक है। ये 7 × 7, 7 4 28, तो 2 आया और √4 आया, ठीक है। ये 2 आया और ये 2 × 2, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये 2 बाहर निकल आया। तो ये 2 2 से क्या हो गया, 4 हो गया। 2 2 से क्या हो गया, 4 हो गया। इस सवाल में ये हुआ है क्योंकि इस सवाल में ये दोनों चीज़ें अंडर रूट के अंदर थी। ये दोनों चीज़ें क्या थी, अंडर रूट के अंदर थी। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को अंडर रूट के अंदर कर दिया और ये कैंसिल हो रहे थे तो इनको मैंने कैंसिल कर दिया है। ये कैंसिल हो रहे थे इसलिए मैंने इनको कैंसिल किया। 7 × 7, 7 4 28। अब ये 4 जो है इस अंडर रूट के अंदर आ गया और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि पेयर बन गया। आपको पता है अंडर रूट के अंदर जब कोई पेयर बन जाता है तो वो एक चीज़ बाहर निकल आती है। फिर ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई 4 आ गया। ये दोनों चीज़ में दोबारा बता देता हूँ कि चीज़ ये जो है ये मैंने इनको एक ही अंडर रूट में रखा, 2 बाहर रखा, फिर ये पेयर बन गया, फिर ये कट गया। 7 × 7, 7 4 28, फिर ये 2 2 से क्या हो गया, 4 हो गया, फिर ये 2 2 4 हो गया। फिर इसका पेयर बना तो एक 2 इसका ये बाहर निकला है और ये वाला 2 ये रहा। फिर ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। मैं कर रहा हूँ 12 सवाल। 34/23 + 38 + 23। अब प्लस या माइनस अंडर रूट में इस तरह आ जाए तो इनके बाहर जो वाली वैल्यू होती है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो वो आपस में क्या हो जाती है, प्लस। क्या हो जाती है, प्लस। और ये 23 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 23 है, अंडर रूट 23 है और यहाँ भी 28 है। तो ये एक दफ़ा ही लिखते हैं और जो ये चीज़ होती है और ये चीज़ होती है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ इन दोनों को प्लस कर देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो मेरा साइन यहाँ पे माइनस का आता। अगर यहाँ पे एक नेक्स्ट सवाल आपके पास है ऐसे, अगर यहाँ माइनस होता तो मेरे पास यहाँ माइनस आता। अगर मेरे पास यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ प्लस लिखूँगा। अंडर रूट सेम होना चाहिए, अंडर रूट की वैल्यू अगर सेम हो तो इस तरह ये सवाल सॉल्व होता है। अंडर रूट की वैल्यू अगर सेम हो तो ये सवाल इसका सॉल्व होगा, ठीक है। वैसे आपकी बुक में इस तरीके का कि अंडर रूट की जो अंदर वैल्यू होती है वो सेम आती है, तो इनको एक ही दफ़ा लिखेंगे और जो बाहर जो इसकी पावर अंदर जो बाहर जो नंबर लिखेंगे उनको आपस में प्लस लिखा हो तो प्लस कर देंगे, माइनस लिखा होगा तो माइनस कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट वाली तरह है 34 को 38 पे प्लस करें, 72 अपॉन अंडर रूट 3,